वेलकम बैक। अगर आपकी 10th कंप्लीट होगी और आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सबसे आसान और बेसिक तरीका मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने का। इसके लिए आपको जीपी रेटिंग का कोर्स करना पड़ता है। जीपी रेटिंग मतलब जनरल पर्पस रेटिंग। इसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसका कंप्लीट प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स और इसका फी स्ट्रक्चर, मेडिकल एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन, स्पॉन्सरशिप, फ्रॉड अवेयरनेस और कैरियर काउंसलिंग। लास्ट में डिस्कस करूंगा सैलरी, इसमें सैलरी कितना रहता है। लेट्स स्टार्ट। अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। जो ये डाटा जितना भी है सारा मैंने जो लिया है वो लिया है डीजी शिपिंग से, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग की वेबसाइट से। पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मतलब डीजी शिपिंग है क्या। बेसिकली डीजी शिपिंग जो है इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या शिपिंग इंडस्ट्री हैं, चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, सबको कंट्रोल जो है वो डीजी शिपिंग करती है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो कोर्स कराते हैं उन सबको फॉलो करना पड़ता है डीजी शिपिंग का प्रोसीजर, उसी के अकॉर्डिंगली वो कोर्स करवाते हैं। अकॉर्डिंग टू डीजी शिपिंग ये जीपी रेटिंग का जो कोर्स है वो 6 मंथ्स का कोर्स का होता है। इसमें आपको जो है इंस्टीट्यूट में कंप्लीट जो है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है। शिप्स में जो मशीनरी यूज़ होती है उसके बारे में, या शिप्स पे के जितने भी पार्ट्स हैं या शिप के रिलेटेड ही मतलब आपको पढ़ाया जाता है। इसमें आप 10th पास होने चाहिए विद 40% मिनिमम मार्क्स हैं, और इंग्लिश में 10th या 12th दोनों में से किसी में भी आपके मिनिमम जो है 40% मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद इसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 17 से लेके 25 ईयर्स तक। आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ से आप अपना जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हैं। किसी की भी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं उनकी जो कोर्स है वो कब स्टार्ट हो रहे हैं, और उनका फ़ी स्ट्रक्चर, हर चीज़ आपको वहाँ से पता चल जाएगी। नॉर्मल प्रोसीजर क्या रहता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, आपने एडमिशन लेने के लिए उनका जो है प्रोस्पेक्टस परचेज करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म फिल करने के बाद आपका मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका जो होता है वो होता है रिटन होता है, इंटरव्यू होता है, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपका होता है अकॉर्डिंग टू मर्चेंट नेवी में जो आपका डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर से होता है, मेडिकल फिटनेस आपकी, और आईसाइट आपकी जो रहती है वो करेक्टिव लेंसेज फॉर आईसाइट परमिटेड जो होती है आपकी 6/12 होनी चाहिए, और 6/9 बेटर आई एंड 6/18 इन अदर आई। और आप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। मैं एक इंस्टीट्यूट का नाम लेना चाहूँगा जिसका नाम है ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़। ये मुंबई में है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो उस कंपनी से बिलोंग करता है जिसके अपने ही शिप्स हैं, उसका नाम है ग्रेट ईस्टर्न कंपनी। और इसमें आपको जो है जीपी रेटिंग का कोर्स कराया जाता है। उनका मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देते हैं। स्पॉन्सरशिप लेटर क्या होता है, मतलब कि जॉब श्योरिटी है, उसमें सब लिखा होता है कि आप जैसे ही ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के आपको बाद वो अपने ही शिप के ऊपर जॉब देंगे और आपको इतनी सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो इस इंस्टीट्यूट की जो फ़ी है वो 4.5 लाख रुपए है, बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और ये आपको लोन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोन लेके उनके इंस्टीट्यूट से कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट है जी जो एक शिपिंग कंपनी का है। डायरेक्ट शिपिंग कंपनी अपना इंस्टीट्यूट चलाती है और जॉब प्रोवाइड करती है। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्पॉन्सरशिप के बारे में। स्पॉन्सरशिप लेटर कैसे मिलती है। स्पॉन्सरशिप लेटर मिलने के तरीके हैं। एक तो है कि आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर रहे हो और आपका एंड चल रहा है कोर्स में, और वहाँ पे कंपनीज जो हैं वो प्लेसमेंट के लिए आती हैं, वो और अपना उनका एक प्रोसेस रहता है प्लेसमेंट प्रोसेस, और वो आप क्वालिफाई करते हो तो जो कंपनी रहती है वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर इशू करती है और वो आपको सिलेक्ट कर लेती है और अपने शिप पे जॉब प्रोवाइड करती है। दूसरा तरीका होता है जान पहचान से आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिलती है। कोई भी आपका नोन है, चाहे चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, या कोई ऑफिशियल जॉब में है उस कंपनी में जिसके अपने शिप हैं, और वो क्या करते हैं आपका रेफरेंस देते हैं, तो वो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देती है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जीपी रेटिंग कोर्स करके आ जाइए तो हम आपको अपने शिप पे जॉब प्रोवाइड करेंगे।
फ्रॉड के बारे में बात करूँगा। काफ़ी सारे जो लड़के रहते हैं वो फ्रॉड में भी फँस जाते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि सब लड़के तो सिलेक्ट हो नहीं जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस सबको तो स्पॉन्सरशिप मिल नहीं जाती है, तो उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनके पास जॉब नहीं होती है, फिर वो काफ़ी सारी शिपिंग कंपनी में जाते हैं, एजेंट्स के थ्रू जाते हैं, जिनके डायरेक्ट कंपनी में लिंक होते हैं, फिर वो उनको सर्विस चार्जेस लेते हैं शिप्स में जॉब दिलवाने के लिए। तो कुछ जो है जिनके लिंक होते भी नहीं है, जिनका मतलब कि कुछ क्राइटेरिया ऐसा होता है कि वो अच्छे से जॉब प्रोवाइड नहीं करवा पाते, और लड़के लोग पैसे जो सर्विस चार्जेस हैं वो दे देते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है। तो आप प्लीज़ कोई भी आपके सीनियर्स हैं, जो या तो आपके कोई रिलेटिव है, नॉन आदमी है जो अच्छे हैं, उनके थ्रू ही आप अप्रोच कीजिए। आपने इस चीज़ से बचना है और अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स करके स्पॉन्सरशिप लेटर लेके एक प्रॉपर प्रोसीजर से मर्चेंट नेवी में एंट्री करूँगा। कैरियर काउंसलिंग के बारे में, आपका जीपी रेटिंग कंप्लीट होगी। जीपी रेटिंग कंप्लीट होने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, कोर्स कंप्लीट हो, अब आप शिप पर जाने के लिए रेडी है। शिप में मैं आपको बता दूं कि जो शिप होता है, शिप पर 3 डिपार्टमेंट होते हैं। 3 डिपार्टमेंट मतलब एक होता है डेक साइड, जिसका इंचार्ज रहता है कैप्टन, ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द शिप, और दूसरा डिपार्टमेंट होता है सैलून डिपार्टमेंट, जिसको आप बोलते हैं मैस रूम, जहाँ पे जो चीफ कुक वगैरह रहते हैं वो खाना बनाना वगैरह बनाते हैं ऑफिसर्स के लिए, सारे क्रू के लिए। और तीसरा डिपार्टमेंट होता है इंजन डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है चीफ इंजीनियर। ये कंप्लीट टेक्निकल डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे आपको चॉइस दी जाती है, कंपनी आपको पहले ही पूछ लेती है आप कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे। आपके पास 2 ही चॉइस है, या तो आप डेक साइड में जा सकते हैं या तो आप इंजन साइड में जा सकते हैं। आपने जहाज पे जाने से पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आप कौन से डिपार्टमेंट को चूज करना चाहते हो, फिर आपका कैरियर उसी साइड रहेगा, या तो इंजन साइड रहेगा या तो डेक साइड रहेगा। तो जहाँ पे आप जब ज्वाइन कर लेते हैं, अगर सपोज आपने इंजन साइड ज्वाइन किया है, तो इंजन साइड ज्वाइन करने के बाद आपका जो फर्स्ट आप जाते हैं वो जाते हैं आप ट्रेनी वाइपर में। ट्रेनी वाइपर में जाते हैं आप, ट्रेनी वाइपर में जाते हैं जहाँ पे आपका काम होता है क्लीनिंग के रिलेटेड ही, और पेंटिंग चिपिंग वगैरह जो भी इंजन में असिस्ट करना, जॉब्स के लिए जो भी जॉब मेंटेनेंस जॉब रहेगी आपको वहाँ पे असिस्ट करना पड़ता है। ट्रेनी वाइपर के बाद आप बनते हैं, ट्रेनी वाइपर के बाद आप जो है आप 9 महीने आपको करने पड़ते हैं ऑन बोर्ड। उसके बाद आपको वॉच कीपिंग इशू होती है। वॉच कीपिंग इशू होने के बाद आपको जो है आप फिर शिप ज्वाइन करते हैं, तो आपको वाइपर, आप फिर जाते हैं वाइपर में जाते हैं। वाइपर में आपको 6 मंथ्स करने पड़ते हैं। 6 मंथ्स के बाद फिर आप जब आते हैं तो आपको सीओपी के लिए अप्लाई करना होता है, जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी आपको इशू होता है। तो उसके बाद जब आप जहाज़ पे जाते हैं तो फिर आप ऑयलर बन जाते हैं। यहाँ पे आपकी जो है आप यहाँ पे सेकंड असिस्टेंट रहते हैं, डायरेक्ट इंजीनियर्स के साथ काम करते हैं, और यहाँ पे आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी हो जाती है। सपोज़ आप इंजन साइड में नहीं जाते हैं, डेक साइड में जाते हैं, तो डेक साइड में आप जाएंगे ट्रेनी ओएस। तो ट्रेनी ओएस जाएंगे, फिर वहाँ पे आप 9 मंथ्स कंप्लीट करेंगे ऑन बोर्ड। उसके बाद आप आएंगे तो आपको वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आप जहाज़ पे जाएंगे तो फिर ओएस में जाएंगे। ओएस में जाने के बाद आप 6 मंथ्स कंप्लीट करेंगे ऑन बोर्ड, और उसके बाद आने के बाद आप सीओपी के लिए अप्लाई करेंगे। सीओपी के लिए मिलने के बाद जब आप जहाज़ पे जाएंगे तो आप बन जाएंगे एबल बॉडी, उसको शॉर्ट में बोलते हैं एबी। एबी भी जो होता है वो सेकंड असिस्टेंट होता है, डायरेक्ट नियर टू द ऑफिसर्स। तो वो ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर सबके साथ जो है उनका सेकंड असिस्टेंट होता है और उनके साथ काम करता है। तो उसके बाद दोनों में जब आप एबी बन गए और आइलर बन गए, अगर आप इंजन रूम में हैं तो आइलर से आप फिटर भी बन सकते हो, और अगर डेक पे हो तो एबी के बाद आप बोसन भी बन सकते हो। यहाँ ही सिलसिला ख़त्म नहीं होता है। आप ऑयलर बन गए, फिटर, और ऑयलर के बाद फिटर बने, फिटर के बाद आप ऑफिसर भी बन सकते हैं, चीफ इंजीनियर तक भी आप जा सकते हैं। अगर आप बोसन हैं तो आप कैप्टन भी बन सकते हैं। उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। वो प्रोसेस, स्ट्रगल क्या है वो कंप्लीट आपके साथ मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँ। सैलरी के बारे में, अगर आप ट्रेनी वाइपर हैं या ट्रेनी ओएस हैं तो आपकी सैलरी रहेगी $200 से $300, और अगर आप उसके बाद वाइपर बनते हैं, ओएस हैं, आपकी सैलरी $500 से लेके $700 तक जाएगी। उसके बाद सीओपी आने के बाद यहाँ से आपका जो कैरियर शुरू होता है, जो अच्छी स्मार्ट सैलरी मिलती है वो एबी ऑयलर बनने के बाद मिलती है। वो आपकी रहती है 1000 से लेके $1500 तक, और उसके बाद अगर आप फिटर हैं या बोसन हैं वहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी 2000 से लेके $2500। तो ये मैक्सिमम सैलरी है यहाँ तक जो आपका सफ़र है। तो नेक्स्ट आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा आप कैसे कैप्टन बन सकते हैं और चीफ इंजीनियर बन सकते हैं, और सबसे ज़्यादा सैलरी जो जहाज़ पे होती है इन्हीं की होती है। उस स्टेज तक
उस मुकाम तक आप कैसे पहुंचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।